अभी तक आप लोग क्यों नहीं आ रहे थे और अब क्या सोच रहे हैं? छात्रानी आवाज ना दबाऊं हर संभव यहाँ प्रयास करियो 20 तारीख की जो घटना घटी और पूरे देश देखी वाकई चिंताजनक है। आज कोई अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ता है तो बड़ा आसान है उसको डिफेम करने के लिए आप उसको एंटी नेशनल कह दो। ये एंटी नेशनल लिख रहे हैं, ये एक पोजिशन लेके खड़े हैं क्या? देखिए आप लोग अभी तक खामोश क्यों थे, आप लोग बोले क्यों नहीं? 20 तारीख को जिस तरीके की बर्बरता हुई, जिस तरीके की लाठीचार्ज हुई, आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स भरे पड़े होंगे इसी से, क्यों नहीं बोल रहे थे और जंतर मंतर आने में इतना टाइम क्यों लगा? मेरा आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच लगातार कवरेज कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ नारेबाजी हो रही थी, कुछ लोग आए नारा लगा रहे थे दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, उधर से फिर जवाब मिला और ये कवर करके मैं सड़क पार कर रहा था तो ये भाई साहब मिल गए। ये राजस्थान के बहुत चर्चित विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी जी, जो बाड़मेर से शिव से निर्दलीय विधायक हैं। तो आप जंतर मंतर आए हैं? बिल्कुल, युवाओं के साथ में है, विद्यार्थियों के साथ में। ये जो क्राउड आ रहा है इसको देख रहे हो आप, ये क्या लग रहा है? देखो सारे युवा हैं, छात्र हैं और एक रोष जो है वो इनकी आंखों में स्पष्ट दिख रहा है। अब देखें कि आम व्यक्ति की जब पेपर लीक होता है उसके साथ किस तरीके से घटित होता है, वो तमाम जो रोष है वो दिखाई पड़ रहा है। बट एक बात बताओ रविंद्र जी कि जो 20 जुलाई को हुआ आप लोगों ने देखा, जो लोग यहाँ पे जो लोग भी विपक्ष की राजनीति करते हैं, क्योंकि आप लोग राजस्थान में विपक्ष की राजनीति करते हो, आप सत्ता पक्ष में भी नहीं बैठते हो, आप विपक्ष की राजनीति करते हो, निर्दलीय जीत कर आए हो। लोग ये पूछ रहे थे कि आप लोग अभी तक खामोश क्यों थे, आप लोग बोले क्यों नहीं? 20 तारीख को जिस तरीके की बर्बरता हुई, जिस तरीके की लाठीचार्ज हुई, आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स भरे पड़े होंगे इसी से, क्यों नहीं बोल रहे थे और जंतर मंतर आने में इतना टाइम क्यों लगा? देखो आपने बताना चाहूँ कि मैं तो हमेशा बोलने वाला लोग रहा हाँ, और यहाँ युवा वास्ते छात्रा वास्ते में कई बार जेल भी गया हाँ, कई बार वहाँ लठ भी खाया है जो को शायद 20 तारीख रात चलिया। पर एक चीज़ स्पष्ट है कि ये लाठी रे जोर रे माथे युवाओं की आवाज़ ना दबा को नहीं सके। छात्रा की आवाज़ ना दबाऊं हर संभव यहाँ प्रयास करियो, पर 20 तारीख की जो घटना घटी और पूरे देश देखी वाकई चिंताजनक है। केंद्रीय सरकार जो सरकार वहन साहब वहाँ ना संवेदनशील होना चाहिए, वहाँ मीना करुणा होनी चाहिए, वहाँ मीना भाव होना चाहिए। इतना जो स्टूडेंट है, इतना जो युवा है, जो इतना दिना मीना धरने माते बैठा है, आंदोलन करे पड़ा, आप ये बात एक बार और सुन लेता तो शायद ये स्थितियाँ को नहीं बढ़ती। थोड़ा आप लोग इधर आ जाएं, इधर भीड़ लग रही है, इधर थोड़ा छाँव में आ जाते हैं, धूप भी लग रही है। एक तो मैं रात भर का सोया नहीं हूँ तो जैसे धूप चेहरे पे लगती है तो एकदम से वो होता है। तो ये आप थोड़ी बातें हिंदी में भी रखना, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो हैं आपको बाहर के भी सुन रहे हैं। तो हाँ, लोग यही जानना चाहते थे कि अभी तक आप लोग क्यों नहीं आ रहे थे और अब क्या सोच कर आए? देखिए जाहिर सी बात है कि छात्रों के साथ में, युवाओं के साथ में, ये तमाम जो छात्र हैं इनकी बदौलत हम लोग हैं। मुझे याद है कि 2019 में जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था उस समय युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंडिपेंडेंट हमें अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद से लेके जब भी छात्रों को, युवाओं को ज़रूरत रही, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। इतने समय तक दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, पर जो 20 तारीख को घटना घटी, जिस तरीके से युवाओं पे लाठी डंडे चले, आंसू गैस के गोले दागे गए, इस तरीके से बर्ताव किया गया जैसे कि कोई देशद्रोही है, कोई आतंकवादी आ गए, कोई AK-47 लेके उतर गए, तो एक मन में रोष रहा कि नहीं, इन छात्रों के साथ, इन युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। देखिए आज के समय में किसी भी नेता के जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम नहीं देते। एग्ज़ाम कौन देता है? एग्ज़ाम तो ग्रामीण परिवेश से आने वाला कोई युवा है, वो रात दिन अपनी जो कमाई है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा के और एग्ज़ाम देता है। जब उसको जब पता चलता है कि साहब हमारा पेपर ही लीक हो गया तो उस पर क्या गुजरती है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए, जयपुर में बैठे हुए, पटना में बैठे हुए वो तमाम जो बड़े नेता हैं वो कभी समझ नहीं पाएंगे, उनकी पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे। बट एक बात बताओ रविंद्र, जैसे आप भी प्रोटेस्ट करते हो, आप यूथ लीडर हो, बहुत सारे प्रोटेस्ट में आप लोगों ने भी लाठियाँ खाई और हम पहले भी देखते रहे। जिस तरीके का लाठीचार्ज उस दिन हुआ, देखिए कोई भी देश की सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी को भी संसद में घुसने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, जाने नहीं देगी फोर्स। लेकिन जिस तरीके से सादी वर्दी में पुलिस वालों ने मारा, बच्चे गिर गए तो पीटते रहे, वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, इस तरीके का आपने पहले देखा था? मेरे इतिहास में मैंने पहली बार देखा है। कई बार हमने आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, पर इस तरीके से जो बर्ताव किया गया है ये वाकई चिंताजनक है, वो भी देश की राजधानी में। और ये तमाम जो भी युवा थे, ये आप देखेंगे कि जेनजीज हैं, आपने इस तरीके से जो बर्ताव किया है ये देश स्वीकार नहीं करता। अगर वाकई आपको इतनी पीड़ा थी या तमाम चीज़ें, आपके पास तमाम एजेंसियां, आप पता करवाते, आप इनके डेलीगेशन से मिलते, इनसे बात करते, वार्ताएं शुरू करते, संवाद शुरू करते, अगर उसके बाद में कोई हल नहीं निकलता तो अलग चीज़ थी। आपका कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इनसे मिलने तक नहीं पहुंचा। जाहिर सी बात है कि आक्रोश था। इतने सालों में कितने आपके पेपर लीक हुए हैं। ये एक नीट के पेपर की बात नहीं है, ये तमाम जितने भी पेपर जो लीक हुए हैं उन सारा
तमाम उन युवाओं का रोष और आक्रोश जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आपसे तो बहुत सारे युवा कनेक्ट हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे कि ये एक ऐसा तो एक कलेक्टिव जो सिस्टम है एजुकेशन, उसका जो फेलियर है कि पेपर नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही है, जो अधिसूचना नहीं जारी हो रही है, तो फिर फिजिकल देर से हो रहा है, फिर रिटर्न पेपर लीक हो जा रहा है, फिर सिंगल बेंच डबल बेंच अलग अलग राज्यों में, तो परेशान हुआ वो युवा है और जिसके मन में एक रोष है। कोई भी भर्ती समय पे कभी पूरी नहीं हुई है और जिसके कारण, और अगर कोई समय पे पूरी हो भी जाती है तो आखिर में पता चलता है कि साहब इसका पेपर तो लीक हो चुका है। तो वो तमाम जो लोगों का जो रोष है, जो युवाओं का रोष है, वो हमें देखने को मिल रहा है। एक बात बताओ, बहुत सारे आप तो टीवी चैनल्स भी फॉलो करते हो और बहुत सारे और अकाउंट भी देखते हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एंटी सोशल एलिमेंट हैं और इनको पाकिस्तान एंगल की जांच की जाएगी, इनको चाइना से फंडिंग की जा रही है। इस पे आप आसान है ना साहब, किसी को भी अगर आपको किसी को अगर किसी पे कोई दाग लगाने हैं, आप उसको एंटी नेशनल कह दो। मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो कहा जाता था कि साहब ये तो देखिए, अरे ये क्या कर रहे हैं। अगर आज कोई अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ता है तो बड़ा आसान है उसको डिफेम करने के लिए, आप उसको एंटी नेशनल कह दो। ये एंटी नेशनल लिख रहे हैं, ये AK-47 लेके खड़े हैं क्या? ये तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ पे जब मैं अभी गया, मैं देख रहा था कई सारे युवा जो है वो भारत माता की जय कह रहे थे। ये एंटी नेशनल है क्या? इनको आप जब जाके देखेंगे, आपने लंबे समय से आप कवर भी कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा, पर आप जाके देख ही रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं से फंडिंग आ रही है? ये तमाम बच्चे जो हैं अपनी पीड़ा लेके यहाँ पे आए। आज इनके पीड़ा को सुनने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे और आप उल्टा इनको इंटरनेशनल बता रहे हैं। आपने इन पे लाठियाँ बरसाई, आपने आंसू के गोले बरसाए। आपके बच्चे होते तो क्या आप इस तरीके से करते? ये भी तो किसी के बच्चे। तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। सॉरी, मैं महिला हूँ, मैं उत्तराखंड से आई हूँ, ज्योति अधिकारी मेरा नाम है। अंकिता मर्डर कांड सुना था आप लोगों ने? मैंने आंदोलन करे हैं, मैंने उस बच्ची के लिए 6 दिन जेल खाई है। वो दराती लेके जो महिला आई थी, जिसको रात के 12 बजे जिसके लिए रात के 12 बजे जज खुले और 1:30 बजे मेरे लिए जेल खुला। मैं 6 दिन रह के आई हूँ। मैंने बड़े आंदोलन देखे हैं। आती है पुलिस, ड्यूटी में वर्दी है, कर रही है। ये पहली बार पुलिस देखी जो बच्चों की छातियों पे हाथ मारती है, कपड़े फाड़ती है, पूरी तरीके से नंगा करने की कोशिश करती है। तो सल्यूट है ऐसी पुलिस को भी और सल्यूट है ऐसे ऑर्डर को जो दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ बच्चे आए हैं, माएँ भी आएंगी, बाप भी आएंगे, चचा भी आएंगे, क्योंकि अब सवाल आ गया बच्चों पे। मुझे नहीं पता, राजनीति हो रही, बच्चे मरवाने के काम हो रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे आ गई हूँ, हल्द्वानी से आई हूँ अकेले। ये 2 भाई आए हैं मेरे, अकेली महिला आई हूँ मैं, और मैं हल्द्वानी से सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच गई हूँ। अभी तक मैंने 52 वीडियो बनाई हैं। इतने मोटे डंडे लेके खड़े हैं बच्चे, बड़े प्यार से, मैं अंदर से आ रही हूँ, बड़े प्यार से बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। कोई मोदी की ये वो भी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस्तीफा दो, नारे लगा रहे हैं। अब ऐसा क्या होता है कि थोड़ी देर में ये बच्चे मार दिए जाते हैं, कूट दिए जाते हैं। वो कुटवाए जाते हैं या कूट दिए जाते हैं? ये जैसे देखिए कॉमनर्स हैं और इनके मन में सवाल। एक बात आप बताओ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बयान दिया, आपको लगता है कि सरकार दबाव में है? देखिए, अगर वाकई केंद्र की सरकार कुछ करना चाह रही है तो एक सख्त कानून बनाए। आप एक पेपर लीक की जांच करवा देंगे, उनके आरोपियों को भेज देंगे, क्या उसके बाद में भविष्य में क्या पेपर लीक बंद होंगे? उसके लिए कोई मैकेनिज्म आपने तैयार किया है? अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म इनके पास नहीं है। आपने पेपर लीक को लेके कोई सख्त कानून बनाया ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब बस ठीक है, हर बार जांच होती है, जांच में कुछ लोगों को आरोपी बना दिया जाता है, कुछ दिन बाद उनकी जमानत हो जाती है और उसी तरीके से जो है वो पेपर लीक की घटनाएं चलती जाती है। बच्चे जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अड़े हुए, क्या लगता है इस्तीफा होगा सरकार? चूँकि आपके संबंध बीजेपी के लोगों से भी बहुत सारे हैं, आप कांग्रेस के लोगों से मिलते हो, आप तो मैं देखता रहता हूँ, तो क्या लगता है? देखिए, नैतिकता के आधार पर तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ कि इतने दिन से 25 दिन से सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सब एक दिन कोई उपवास रखें न, जीव जाने कहीं हाल हुए। 25 दिन से जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, किस मिट्टी का बना वो व्यक्ति मैं समझ नहीं सकता, इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और 25 दिन से जो व्यक्ति धरने पे बैठा है, आपका कोई डेलीगेशन उनसे मिलने नहीं गया, आपने पुलिस से उनको उठवा दिया। ये ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। आप कम से कम इनसे जाके बात करते, संवाद करते और उसके बाद में कोई हल निकलता, जो भी मांगे थी वो आप सामने रखते, तो समझ में आता कि वाकई कुछ हुआ है। 20 तारीख को जब ये लोग इतने युवा, देश भर के युवा जब सड़कों पे आने वाले दिनों में 15 अगस्त और है, देश की आज़ादी का हम सब उत्सव मनाएंगे, ठीक थोड़ी ना लगेगा कि जंतर मंतर पे इतने युवा बैठे होंगे? अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को संवेदनशील होकर सोचने की ज़रूरत है। ये जेनजी है,
और आप देख रहे हो कि इस प्रोटेस्ट में देखो ये सारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादातर आपको जेनजी दिखेंगे। जेनजी को लोग सोचते हैं 16-17 साल के बच्चों को क्या समझ होती है, लेकिन इनकी समझदारी जो है उसके आगे हिले हुए हैं लोग। और इनकी समझदारी में एक सवाल ये भी है कि जिस दिन हमने लाठी खाई तो छात्रों ने लाठी खाई, नेता लोग कोई नहीं थे। अब जो लीडर आ रहे हैं वो पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं। क्या आप मंच पे जा रहे हो? देखिए, ये जो विषय है, ये जो मुद्दा है, ये राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए और भी कई सारे अपने को स्टेज मिलेंगे, अपन मजबूती के साथ में करेंगे, पर ये जो बात है ये हमारे आने वाले भविष्य की है, इन युवाओं की है।